ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए माह जून 2021 कैसा रहेगा। यानी जून के जो माह है तो इसमें आपके राशि का फलादेश देंगे और आपको विस्तार से बताएंगे आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका कार्य व्यवसाय, आपका धन, आपका परिवार, आपकी लाभ, आपका आय, तो आपका कार्य व्यवसाय, आपके बिजनेस, आपकी विदेश यात्रा, आपके प्रेम संबंध, आपकी विवाह शादी, आपकी नौकरी, इन सब के बारे में आपको जो विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ में तो जो मकर राशि वाले जातकों के ऊपर क्या ग्रहों के राशि परिवर्तन का शुभाशुभ प्रभाव रहेगा जून 2021 में, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इस माह कुछ ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है तो यह थोड़ा उथल पुथल मचाने वाला रहेगा, क्योंकि कुछ योग ऐसे बन रहे हैं। एक तो 2 तारीख को आपका मंगल अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेंगे और जब नीच की राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि के ठीक सामने आ जाएंगे सप्तम भाव में, और शनि वहाँ पर अपनी ही राशि में शश नाम का योग बनाकर तो जो वक्री चल रहे हैं। तो जब शनि मंगल आमने सामने आएंगे तो शनि मंगल का समसप्तक योग बनेगा। शनि मंगल शत्रुता तो आपस में रखते हैं कि शनि मंगल के साथ, लेकिन मंगल शनि के साथ संभाव रखता है, मित्रता रखता है। और जो मंगल की जो उच्च की राशि है वह शनि की ही अपनी मकर राशि है जिसमें शनि संचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मिश्रित फल मिलेंगे। शनि जहाँ मंगल बैठे हैं उस हाउस को डिस्टर्ब करेगा, यानी आपके दाम्पत्य सुख और आपका बिजनेस और आपका व्यवसाय और आपकी पार्टनरशिप वाले धंधे को, वहाँ पर शनि की दृष्टि आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी। लेकिन मंगल की जो सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी वहाँ मकर राशि के ऊपर, वह आपको मैनेज करेंगे। तो इसलिए मिश्रित फल मिलेंगे। तो इसके अलग अलग प्रभाव होंगे। उसके बाद सूर्य के साथ राहु एक ग्रहण दोष भी बन रहा है 15 तारीख तक। यह आपके पंचम स्थान में रहेंगे। और साथ में बुध भी 3 तारीख से वक्री हो रहे हैं। वक्री होने से तो आपको शुभ फल देंगे चूंकि मित्र राशि में वक्री होंगे, लेकिन वह 2 तारीख से अस्त भी हो रहे हैं। तो अस्त ग्रह प्राय आपको अशुभ फल ही देते हैं और शुभ फल देने में उदासीन हो जाते हैं, यानी पावरलेस हो जाते हैं, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। अब जो ग्रह अस्त हो जाता है, अंधा हो जाता है, सो जाता है, तो वह आपको शुभ फल नहीं दे पाता। तो यहाँ कुछ और आपके 20 तारीख को आपके देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। तो यानी इस माह में कुछ ग्रहों की स्थिति कुछ तो उतार चढ़ाव लेकर आएगी और उसके आपको मिश्रित फल मिलेंगे। तो इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि माह के अंत में कुछ ऐसी अशुभ तिथियां हैं जिनकी हम आपको जानकारी देते हैं। उन तिथियों में आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और साथ में आपको ग्रहों से बचने के तो आपको उपाय भी बताते हैं कि जो उपाय जो हम आपको बताते हैं, अगर आप तो उसको श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपको ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मकर राशि वाले जातकों के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो स्थिति है आपकी, शनि वहाँ पर वक्री हैं, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन देंगे और आपके टेम्पर को शॉर्ट करेंगे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाएंगे। लेकिन मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह उच्च की पड़ रही है। तो मंगल क्या करेंगे, इसमें आपकी जो इच्छा शक्ति है वह आपकी प्रबल हो जाएगी। आपकी कार्य करने की क्षमता आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी व्हील पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रांग रहेगी। और आप थोड़ा अगर संयम बरतें और संयम बरतते हुए थोड़ा पेशेंस रखते हुए, क्योंकि शनि यहाँ आपको इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, आपका टेम्पर शॉर्ट करेंगे, क्योंकि शनि के ऊपर 7.5 शटन भी चल रहा है और शनि वक्री भी हो गए, हालांकि शशयोग भी बना हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा संयम रखते हुए, थोड़ा धैर्य से और थोड़े अपने साहस का परिचय देते हुए, अपनी योग्यता का, अपनी क्वालिटी, अपनी एबिलिटी का परिचय देते हुए अगर आप तो योजनाबद्ध तरीके से अगर निर्णय लेकर अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी।
तो इसलिए बहुत संयम बरतें। उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगी, टेम्पर शॉर्ट होएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी। फिर भी शांति से, सोच समझ कर, धैर्य से और अपने साहस से आप थोड़ा जब मनन करें और अपने किसी कार्य की योजना बनाएं, फिर उस कार्य को करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। फैमिली परिवार के, आपके घर परिवार की दृष्टि से स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। यहाँ पर समय समय पर आपको परिवार वालों का सहयोग, आपको लाभ मिलेगा। वहाँ पर किसी नए व्यक्ति का आगमन भी हो सकता है आपके परिवार के अंदर। और साथ में आपका धन कोष, इसमें थोड़ी सी आपकी वृद्धि हो सकती है। परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली लाभ, सपोर्ट आपको मिल सकता है, उनसे अच्छा माहौल रहेगा। तो अपनी वाणी पर, अपनी उत्तेजना पर, अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। और परिवार वालों से तो कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनसे कोई वाद विवाद तो मत करें। प्रेम पूर्वक और थोड़ा धैर्य रखते हुए उनसे अपना व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी और आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाएगा समय समय पर। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, जैसे मैंने बताया, मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। कार्य करने की शैली में थोड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन फिर भी आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। आप अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर कोई कार्य करेंगे, उसमें सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, आपके सहकर्मी, आपके शुभचिंतक, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग जिनसे आपके संबंध रहते हैं, तो वहाँ से तो आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। उनका सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कोई सहयोग की, लाभ की, तो निश्चित रूप से वहाँ से लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग है, वहाँ से भी आप लाभ गेन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिहाज से। तो यहाँ पर देखिएगा 2 तारीख को, 2 ही जून को आपके जो मंगल है वह नीच के चले जाएंगे, आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन से संबंधित मत जल्दबाजी में आपको डिसीजन मत लें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और अगर किसी नए मकान में प्रवेश करना है या किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी की डील करना जरूरी है, मकान की डील करना जरूरी है, किसी वाहन का कोई ज़रूरी बन जाता है, तो शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त देखकर ही आप इस कार्य को करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। सामने वाले के ऊपर एकदम से विश्वास मत करें, ब्लाइंड फेथ मत करें। तो पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें। आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, या उनसे कोई विरोध आपके उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। घर में थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है और थोड़े सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। तो आपकी मन की शांति, घर की शांति थोड़ी भंग हो सकती है। थोड़ा आप अशांति अपने आप में थोड़ा सा महसूस करेंगे। तो अपनी माता जी से तो कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, तो उनकी सेवा करें, यथासंभव कोशिश करें कि उनके कहे अनुसार कार्य करें। वह अगर कुछ आपको बोलें तो आप चुप रहें, शांत रहें, वरना आपके घर का माहौल बिगड़ सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आप किसी परेशानी में आ जाए। तो यहाँ पर संतान पक्ष की स्थिति से तो आपको बात करते हैं, तो यहाँ पर थोड़े आपके मिले जुले प्रभाव मिलेंगे। वहाँ पर केवल बुध आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राहु भी वैसे वहाँ पर उच्च के बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी यह यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा ध्यान लगाने में कमी आएगी। थोड़ी अड़चनें, कोई कोर्स करना, एडमिशन करना है, या इससे पहले अगर आपने कोई पढ़ाई करी है उसका शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होना, या फिर तो कोई व्यवधान आगे आपकी पढ़ाई, कोई कोर्स को डिग्री लेना, मास्टर डिग्री, उसमें कोई आपको व्यवधान या परेशानियाँ, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग वालों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके बीच में मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, थोड़े विरोधाभास हो सकते हैं, आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं, विच्छेद भी हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम से और समझदारी से काम लें, आपको एक दूसरे से नुकसान और धोखा भी मिल सकता है। संतान पक्ष की दृष्टि से भी आपको मिश्रित फल मिलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन मिड तक थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, यानी 15 जून तक। तो यहाँ पर स्थिति, राहु के साथ सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है, सूर्य आपके पंचम आ गए हैं, क्योंकि आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। तो संतान की तरफ से, संतान से थोड़े विरोध, थोड़े मतभेद आपके तो उत्पन्न हो सकते हैं कि संतान संतान आपका कहना नहीं माने, या उनसे कोई लड़ाई झगड़े की, कोई डिफरेंसेस, कोई मतभेद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है।
और इससे पहले उनका कोई सहयोग आपको मिलता था तो वो सहयोग बंद हो जाए। आपकी संतान का विवाह शादी का कोई संबंध छूट सकता है। उनको पढ़ाई में, नौकरी में या कार्य व्यवसाय बिजनेस में थोड़े व्यवधान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी नौकरी छूट सकती है, कार्य व्यवसाय बिजनेस बंद हो सकता है, विवाह शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या उनसे कोई डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, या संतान की तरफ से कोई नुकसान होने की संभावना भी बन जाती है। तो थोड़ा संयम रखें। अपनी संतान से उनको दोस्तों जैसा व्यवहार करें तो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करें, और बहुत संयम से अपना तालमेल बनाकर चलें, और अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए आप उनके साथ उनको समझें, उनको समझने की कोशिश करें, और उत्तेजित मत हो, नहीं तो आपका माहौल ख़राब हो सकता है। संतान से आपके रिलेशन थोड़े ख़राब हो सकते हैं कि जिससे आपको थोड़ी चिंता, परेशानी, कोई टेंशन ये क्रिएट हो सकती है। नौकरी पक्ष वालों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नौकरी लगने की संभावना आपकी बनेगी, लेकिन जो है यह स्थिति जो उत्पन्न होगी यह आपकी वहाँ पर आपके, क्योंकि जो शुक्र का भी ट्रांजिट रहेगा और 3 तारीख तक बुध का रहेगा, लेकिन 3 उसके बाद वक्री होकर आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो और आपकी वहाँ पे 15 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, तो यहाँ स्थिति आपके थोड़ा फेवर में बनेगी। यानी अगर आप थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी ट्राई करें, थोड़े एफर्ट्स करें तो आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी नौकरी छूट चुकी है और आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो इस समय अगर थोड़ी कोशिश, थोड़ा प्रयास करेंगे तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। ख़ास तौर से मिड जून के बाद स्थिति काफ़ी फेवर में आपके बनती है। अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे, और अचानक से नौकरी में उन्नति, तरक्की, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत, आपका नेम फेम, ये थोड़ा बढ़ सकता है, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है। और साथ में कि नौकरी में इंक्रीमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। कोई शत्रु है उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है, और कोई ऋण और रोग की स्थिति है कर्जे की, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो थोड़ा यहाँ पर मिड तक, मध्य जून तक थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। उसके बाद स्थिति आपके पक्ष में आएगी, आपके अनुकूल बनेगी। और साथ में अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, एक तो कर्क राशि और वहीं पे एक नीच के मंगल बैठे हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा मतभेद, अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम, थोड़ी कटुता आ सकती है, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यह लड़ाई झगड़े इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएं और कोर्ट कचहरी तक चले जाएं, या आपके संबंध विच्छेद हो जाएं और आप किसी परेशानी में पड़ जाए, या जो आपके जो लाइफ पार्टनर है, पति या पत्नी, तो एक दूसरे के हेल्थ का डिस्टर्ब होना जिससे आप परेशानी में पड़ना, ऑल ओवर जो दाम्पत्य सुख में कमी, थोड़ी प्रॉब्लम, और आपकी विवाह शादी होने जा रही है, विवाह शादी के संबंध बनने तो आपके ब्रेक हो सकते हैं, या वह तारीखें आगे के लिए बदल सकती हैं, पोस्टपोन हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगी, थोड़ी स्थिति वहाँ पर थोड़ी आपको उसके मिश्रित फल मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है, ये हम आपको अंत में बताएंगे। और साथ में अगर आप बिजनेसमैन हैं और कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, या कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो इस समय बिल्कुल भी मत करें। इस समय आपका कार्य व्यवसाय बंद हो सकता है, और नया कार्य व्यवसाय अगर करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिए। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य बिल्कुल मत कीजिए, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, क्योंकि यह स्थिति अस्थायी रूप से नहीं रहेगी। थोड़े दिनों के बाद फिर आपके फेवर में स्थिति आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल कोई बदलाव की स्थिति, चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर आपके बिजनेस में और पार्टनरशिप में आपको नुकसान की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जो कार्य आपका जैसा चल रहा है उसको वैसे ही करते रहें, उसी में मेहनत करें। थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी आप कभी कोई चेंजेस, कोई बदलाव मत करें। उसके बाद अचानक से आपकी हेल्थ में थोड़ा रक्त संबंधित विकार, चोट, फिट, एक्सीडेंट, थोड़ी पित्त की प्रॉब्लम, गर्मी के विकार, फ्लू, इन्फेक्शन जैसे कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, या थोड़ा आपको डिस्टर्बेंसेस, बनते कामों में अड़चने में तो रुकावट है, कोई बड़ा लॉस, कोई नुकसान, ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। भाग्य की दृष्टि से बात करेंगे, यहाँ स्थिति ठीक रहेगी। भाग्य तो यहाँ आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, तरक्की के अवसर मिलेंगे, और यह अवसर जो आपको प्राप्त होंगे इनको बिल्कुल मत चूकिए। थोड़े अवसरवादी बनिए,
इन अवसरों का लाभ उठाइए और थोड़ी पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत कीजिए। अवसर चाहे छोटा मिले या बड़ा मिले, यह मीनिंग नहीं रखता। मीनिंग रखता है कि आप थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आपकी लंबी यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। विदेश से संबंधित कोई कार्य आपका बन सकता है, विदेश यात्रा आपकी तो संभवतः आपकी बन सकती है। और किसी धार्मिक स्थान की आपकी कोई योजना बन सकती है। और साथ में आपके पिता का सहयोग, लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। तो पिता से भी कोई तो परामर्श करके, सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे तो आपको उसमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ये स्थिति है, यह थोड़ी यहाँ पर संघर्ष वाली स्थिति आपकी बन रही है। थोड़ा संघर्ष रहेगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई बदलाव मत करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें फ़िलहाल कोई चेंजेस करने की बिल्कुल मत सोचें। कोई बिज़नेस करते हैं आजीविका चलाने के लिए, तो कोई कार्य करते हैं, यानी करियर से संबंधित जो भी आपका काम है, आजीविका से संबंधित जो भी आपका कार्य है, बिजनेस है, नौकरी है या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो उसमें कोई बदलाव मत करें, नहीं तो यहाँ परेशानी में पड़ सकते हैं। थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी। थोड़े आय के थोड़े लाभ में थोड़ी कमी आएगी, लाभ भाव में, जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ इनकम आती है या जितनी आती है उसमें कमी आ जाएगी या थोड़ी रुकावट आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। थोड़ा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन रही है। लाभ भाव की दृष्टि से जैसे हमने बताया, वहाँ पर समय समय पर आपको रुकावट आ सकती है, या जहाँ से आपका लाभ, आपका पैसा आता है, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से बनी हुई है वह अचानक से बंद भी हो सकती है और उसमें कुछ कमी आ सकती है। या फिर आपके वेस्ट एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा अधिक होना, आय से ज़्यादा, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके ऊपर आ जाना, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति बनेगी। जो बड़े भाई बहन आपके हैं या आपके मित्र वर्ग हैं, उनसे अगर कोई आप सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, कोई फाइनेंशियली, धन की, पैसे की, तो वहाँ से भी थोड़ी रुकावट आपको आ सकती है। आपको निराशा आपको हाथ लग सकती है और उनसे कोई नुकसान, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उनसे संबंध अपने बना कर रखें, थोड़ा संयम रखें, अपने संबंध खराब होने मत दें, नहीं तो आज नहीं तो कल फिर स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में बनेगी। अचानक से ट्रैवलिंग आदि से बचें। और साथ में तो आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, तो यात्राओं से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। और आप यात्राओं के थ्रू कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो वहाँ से थोड़े संबंध आपके ख़राब हो सकते हैं। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। पैसे के लेन देन से बचें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोर्ट कचहरी में थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। ऑल ओवर देखें तो मकर राशि वाले जातकों के ऊपर यह जून का माह थोड़े मिश्रित फल लेकर आएगा। लेकिन यह जो हमने फलादेश की है, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका महत्व है, बहुत महत्व है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली और आपकी लग्न कुंडली में मेन होती है, वहाँ देखना पड़ता है कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है। अगर वहाँ शुभ ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में चल रही है, तो आप मान के चलिएगा कि आपको ये जो ग्रहों के जो यहाँ पर दुष्प्रभाव इस माह में थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, इनसे आप बच जाएंगे। फिर आपको 10-20% तक ही उनके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। 70-80% तक आपका जो उसमें शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी दशा, अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो फिर थोड़ा यह माह आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है। यहाँ आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का भी विश्लेषण जरूर करा लें। उससे क्या होगा कि आपका मार्गदर्शन तो होगा ही, आप छोटे छोटे श्रद्धा विश्वास के साथ उसके अकॉर्डिंग जो उपाय करेंगे, उससे आप लाभ गेन करेंगे और ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। क्योंकि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म से उपाय होते हैं, अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। अगर आप बहुत तरक्की उन्नति नहीं करेंगे तो कम से कम आप माइनस में तो नहीं जाएंगे, किसी नुकसान से तो बच जाएंगे। अब बात करते हैं अशुभ तिथियों की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर 6, 7, 8 तारीख और 8 तारीख को 12:30 बजे तक, यानी दोपहर, आप भूमि, मकान, वाहन से संबंधित नए मकान में प्रवेश मत करें, नया वाहन मत लाएं और कोई डील मत करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। 6, 7, 8 तारीख 12:30 बजे तक। उसके बाद की तारीखें जो आती हैं आपकी, वह 16, 17 तारीख है आपकी। और 16, 17 तारीख जो आपकी हैं, इन 16, 17 तारीख में आपको
घर से निकलते थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सावधानी बरतें। अचानक से कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई चोट-फिट, एक्सीडेंट, कोई बीमारी, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का लॉस, नुकसान, ये सब हो सकता है। उसके बाद 24-25 तारीख को आप किसी यात्रादि वगैरह से बचें, पैसे के लेन देन से बचें। नहीं तो आपको लाभ की वजह और कोर्ट कचहरी में कोई तारीख है तो उनको आगे पीछे करने की कोशिश करें, तो वहाँ से थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। ऑल ओवर अगर देखेंगे तो अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मेन उपाय बनते हैं मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि आपके ऊपर वक्री चल रहे हैं, ऊपर से मंगल भी नीच के आ गए। तो आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्र का जाप करें और एक श्रद्धा विश्वास के साथ एक एक लाइन, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए एक हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें। और हनुमान चालीसा के अंत में जो दोहा आता है लास्ट में, जो लगभग सभी को मालूम है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। इस दोहे को कम से कम 27 बार बोलें हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। अगर आप ये सब और उसके बाद हनुमान जी की आरती करें, यह 5-7 आपका 8 मिनट का 10 मिनट का प्रतिदिन की आपकी आपकी पूजा है, मैक्सिमम 10 मिनट। अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, और लास्ट के दोहे को कम से कम 27 टाइम 27 बार बोलते हैं, तो यकीन मानिए आप इस माह में जो ग्रहों की स्थिति जो आपके साथ थोड़ी ऊपर नीचे रहने वाली है, आपको परेशानी में तो आपको डाल सकती है, तो निश्चित रूप से आप बचेंगे। आप शनि के दुष्प्रभाव से भी बचेंगे और मंगल के दुष्प्रभाव से भी बचेंगे, और यहाँ सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है उससे भी बचेंगे, और जब वक्री बृहस्पति होएंगे तो उससे भी बचेंगे। यानी जब बहुत सारे ग्रह आपको डिस्टर्ब करते हो तो एक उपाय है कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अगर आप बहुत सफलता नहीं मिलेगी तो कम से कम आप किसी बड़े कष्ट से, किसी बड़ी परेशानी से तो बच जाएंगे। तो और मंगल शनिवार को अंडा मांस मछली नहीं खाएं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसका त्याग करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान जी का थोड़ा सा प्रसाद, अगर मंदिर नहीं जा सकते, जैसे भी मंदिर बंद चल रहे तो अपने घर में ही चढ़ाएं, और शाम को उनके हनुमान जी की आरती करें। काली चींटियों को खिलाएं, काले कुत्ते को खिलाएं और पक्षियों को खिलाएं, जितना संभव हो सके तो ये आप इनको खिलाते रहें। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा तो आपको किसी बड़े दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे और आपको ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।